भगवान श्री राम जी और सीता सहित चित्रकूट में आनंद पूर्वक के साथ रहने लगे। भगवान जब जब श्री राम जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों की याद करते हुए, भरत के प्रेम और शील को और सेवा भाव को याद करते हुए रघुनाथ की आंखों में आंसू आ जाते। कृपा के समुद्र प्रभु श्री राम जी दुखी हो जाते हैं, किंतु अच्छा समय न जानकर भगवान अपने आप में धीरज धारण करते हैं। जब राम जी दुखी हो जाते हैं तो उनको देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही दिखती है, चेष्टा करती है, ऐसे ही परछाई की भांति मैया सीता और लक्ष्मण दुखी हो जाते हैं। फिर जब भगवान श्री राम जी देखते हैं कि सीता भी दुखी हैं, लक्ष्मण भैया भी दुखी हैं, तो बेचारे राम प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन, लखि रघुनंदन धीर कृपाल भगत उर चंदन, लगे कहन कछु कथा पुनीता, कथा पुनीता सुन सुख लहाई लखन अरु सीता। तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन स्वरूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा को देखकर बहुत कुछ पवित्र कथाएं कहने लगे, जिसे सुनकर लक्ष्मण जी सीता जी सुख को प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित परम निकेर सोहत परन निकेत, जिम बासव बस अमरपुर सचे जयंत समेत। भगवान श्री राम जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, सीता जी के साथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ राज्यसभा में बैठकर आनंद ले रहा हो। मेरे श्री राम रघुनाथ जी ऐसे ही चित्रकूट में पर्वत पर्णकुटी के अंदर विराजित हो रहे हैं। इसी के साथ ही कथा यहीं पर समाप्त हो रही है। शुभ रात्रि। भगवान श्री राम जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। चित्रकूट में भगवान को प्रणाम है। राम सिया राम जय सीताराम, कथा यहीं पर रुक रही, सुनो वीर हनुमान। जाए के आसन लीजिए शंभु सहित भगवान, अरे अपने धाम सिधाइए